यस बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप जानते हो, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 18 जो आपका ये है, इससे रीडिंग पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज डिस्कशन करना है, इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, उनके क्वेश्चंस देने हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट यू हैव लर्नड मींस आपने इस चैप्टर के थ्रू सीखा क्या है। ठीक है, यूज्ड वाटर, देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट आपने क्या जाना, यूज्ड वाटर इज वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर कुड बी रीयूज्ड। आप जानते हो जो यूज्ड वाटर है उसी को हमने वेस्ट वाटर की संज्ञा दी है ना। यूज्ड वाटर इज वेस्ट वाटर, यानी जो यूज हो गया वही वेस्ट हो गया। बट कह रहे हैं यूज वाटर कुड बी रीयूज, लेकिन इसका प्रयोग किया जा सके ऐसा हमें कुछ करना है। हमें कुछ ऐसे सिंसियरिटी के साथ कुछ कदम उठाने होंगे कि हम इसका रीयूज कर सके। ठीक है, ऐसे कुछ प्रबंधन, ऐसे कुछ सिस्टम बनाने होंगे जिससे हम इसका रीयूज कर सकें, और हो भी रहा है आजकल डेट में। वेस्ट वाटर इज जनरेटेड इन होम्स, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड इन अदर ह्यूमन एक्टिविटीज। दिस इज कॉल्ड सीवेज। आप जानते हो जो वेस्ट वाटर घरों से, औद्योगिक कारखानों से, या खेतों से, या और तमाम सारे मानव के क्रियाकलापों से जो रिलीज होता है, जो वाटर निकलता है, रिलीज होता है, उसी को उस वेस्ट वाटर को सीवेज बोला जाता है ना। वॉइस प्रॉपर जा रही है आप लोगों तक? यस सर। सर यस बेटा, इसमें इन्होंने कहा सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट व्हिच कॉज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। इन्होंने कहा सीवेज जो होता है, यानी जो इन घरों से, ऑफिस से, हॉस्पिटल से, तमाम सारे कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी है, ये एक प्रकार का क्या होता है, लिक्विड वेस्ट होता है। एंड इट काजेज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। ये मृदा और जल प्रदूषण दोनों के कारण होते हैं। वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब क्या किया जा रहा है, जो वेस्ट वाटर आप जानते हो, इस सिटीज में, मेनली सिटीज में क्या किया जा रहा है, बड़े बड़े शहरों में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, WWTP जिसको आपने इन शॉर्ट बोला था, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ऐसे बहुत सारे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जहां क्या किया जाता है, इन सीवेज वेस्ट को रिट्रीट करके यूजेबल बनाया जाता है। ठीक है, देन उसको रिलीज किया जाता है, ट्रीट करके देन रिलीज किया जाता है इनटू द वाटर बॉडी। चाहे वो फील्ड की बात कर लो, मतलब किसी फील्ड में या किसी वाटर बॉडी में रिलीज कर दिया जाता है उनको। इन्होंने कहा ट्रीटमेंट प्लांट्स reduce pollutants in wastewater to a level where mature can take care of it. ट्रीटमेंट प्लांट्स वही है, मतलब जो ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जहां पे वाटर को ट्रीट किया जाता है, इसका प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, उस गंदे पानी को में से जो वेस्ट को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है, वो आपका प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर हो सकता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। ट्रीटमेंट प्लांट रिड्यूस पॉल्यूटेंट इन वेस्ट वाटर टू अ लेवल वेयर नेचर कैन टेक केयर ऑफ इट। इस ट्रीटमेंट प्लांट में कहां तक इनके प्रदूषकों को अलग कर दिया जाता है, यानी कम से कम इनके जो घुले हुए प्रदूषक होते हैं या मिले हुए प्रदूषक होते हैं मतलब इस जल में, उसे कम से कम कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, इस लेवल तक निकाल दिया जाता है जहां से फिर नेचर उसको प्योरीफाई कर सके और नेचर के लिए वो मतलब दुष्प्रभावकारी ना हो। Where underground sewage system and refuse disposal system are not available, the low-cost on-site sanitation system can be adopted. देखिए, where underground sewage system and refuse disposal system are not available, जहां पे ऐसे स्थानों पे जहां पे अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम यानी नालियों की अंडरग्राउंड व्यवस्था नहीं की गई है पानी रिलीज करने के लिए, गंदा पानी निकालने के लिए, और तमाम सारे घरों का मतलब जो भी लिक्विड वेस्ट निकलता है उसको निकलने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं जहां पे नहीं है, वहां क्या होता है, लो कॉस्ट ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड, यानी कम दाम पे सैनिटेशन सिस्टम को वहां पे अडॉप्ट किया जाता है। मतलब क्या करते हैं लोग, अपने टैंक को खाली करा लेते हैं कम पैसे में। यहाँ वहां की जो संस्थाएं होती हैं, सरकारी संस्थाएं, ठीक है, स्वच्छता की जो चाहे नगर पालिका हो, म्यूनिसिपालिटीज की हो, या शहरों में ऐसी तमाम सारी संस्थाएं बनी होती हैं जो क्या करते हैं कि वो लो कॉस्ट पे सैनिटेशन को प्रोवाइड कराते हैं, यानी स्वच्छता के लिए उनके टैंक को खाली कराने के लिए
मतलब वहां पे गाड़ियां भिजवा देते हैं या तमाम तरीके से सिस्टम वो सेट कर रखे होते हैं। बाय प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर स्लज एंड बायोगैस। देखिए जो प्रोडक्ट क्या होते हैं इसमें स्लज और बायोगैस यानी दोनों ही प्रकार के एनर्जेटिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनका यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। ओके, नॉट रिड्यूस। चलिए देखते हैं बात। ओपन ड्रेन सिस्टम इज अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज डिजीज नॉट डिजीज। बेटा इन्होंने कहा ओपन ड्रेन सिस्टम इज ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लाइज, यानी जहां पे खुली हुई नालियां होती हैं वहां पे आप देखते हो मक्खियां, मच्छर और बहुत सारे छोटे छोटे जीव यानी कीड़े मकोड़े वहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा उनके लिए सुटेबल कंडीशन होता है टू ब्रीड, यानी ऐसे कंडीशन में बहुत तेजी से फलते फूलते हैं वो लोग, है ना। ये पैथोजेंस होते हैं, बीमारी के कारक होते हैं, और अगर ये ज्यादा बढ़ेंगे तो बीमारी बढ़ेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें खुली नालियां नहीं होने देना चाहिए। अपने आसपास नालियां अगर खुली है तो उनको बंद कराने का प्रबंधन कराना चाहिए। We should not defecate in the open. It is possible to have safe disposal of excreta by low cost methods. देखिए कह रहे हमें खुले में शौच नहीं करना चाहिए। इट इज पॉसिबल टू हैव सेफ डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा बाय लो कॉस्ट मेथड्स। अगर संभव है तो हमें क्या करना चाहिए, लो कॉस्ट मेथड के थ्रू उसको एक सिस्टम के थ्रू उसको कहीं ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट किया जा सके, ऐसे हमें लो कॉस्ट सिस्टम पे कुछ ऐसा प्रबंधन कराना चाहिए, होता भी है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइजेस में देखिए महात्मा गांधी सेट, ये तो आपने देखा था क्या कहा था उन्होंने। एक्सरसाइजेस का जो फर्स्ट पॉइंट आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा जी फिल इन द ब्लैंक्स में पॉइंट नंबर ए की बात कर लें। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग व्हाट, रिमूविंग pollutant, yeah, pollutant waste, yeah. Cleaning of water is a process of removing pollutants. Pollutants is better word for that blanks. Okay, यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, पॉल्यूटेंट। जो क्लीनिंग ऑफ वाटर है इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट, यानी जब इसके प्रदूषकों को निकाल दिया जाता है, यानी जो अशुद्धियां हैं उनको निकाल दिया जाता है, तो वो एक प्रकार से स्वच्छीकरण हो जाता है उसका। ठीक है, बात आती है पॉइंट नंबर बी की वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउसेस कॉल्ड या व्हाट बेटा, सीवेज। sewage, सीवेज, आप जानते हो जो वेस्ट वाटर निकलता है घरों से, ऑफिस से या कहीं से, इंडस्ट्री से, उसे हम सीवेज बोलते हैं। पॉइंट नंबर सी की बात करें, ड्राइड इज यूज एज मैन्योर। व्हाट ड्राइड, the sludge, व्हाट बेटा, the sludge, ड्राइड स्लज yes sir, या मे बी ड्राइड फीसेस या ड्राइड स्लज कह सकते हैं। कुछ भी फिल किया जा सकता है, फीसेस भी कर सकते हैं, स्क्रेटा भी, ड्राइड स्लज बेटर है। ठीक है, ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर। बात आती है पॉइंट नंबर डी की, इसमें क्या फिल करेंगे, और लोग भी बोला कीजिए साथ में, केवल एक दो लोग बोलते हैं बस। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आइडिया है तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो फिर इसमें आपको भी बोलना चाहिए। ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड बाय व्हाट, ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड बाय व्हाट। इस पॉइंट को तो आपने पढ़ा था कि ब्लॉक हो जाता है, भाई किसके कारण हो yes जाता है sir, ब्लॉक, oil and fats, ऑयल एंड fats, फैट। यस माय डियर, ऑयल एंड फैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। जानते हो आप, जब वहाँ ड्रेन्स में यानी नालियों में इस प्रकार के यानी जो पाइपलाइन के द्वारा जो नालियां जाती हैं, ठीक है, उसमें अगर कोई भी तैलीय आइटम, कोई भी तैलीय पदार्थ या कोई भी फैटी है, ठीक है, मतलब वसा का,
कोई भी पदार्थ जाता है तो क्या करता है, जैम कर देता है, ब्लॉक कर सकता है किसको, ड्रेन्स को। तो यहाँ पे आप फैट एंड ऑयल कर सकते हैं। What is sewage? Point number second is what is sewage? Explain why it is harmful to discharge untreated sewage into rivers or seas. Sewage is a liquid waste released by houses, water, or industries, or other purposes, or other human activities. Okay, यही तो होता है। What is sewage? Yes, sir. Yes, sir. Sewage क्या? Sewage is a liquid waste. Is a liquid waste which is released by homes, means houses, offices, industries or other human activities. यानी ये होता है जो मानव के किसी भी क्रियाकलाप से जो पानी का जो लिक्विड वेस्ट निकलता है उसे हम सीवेज बोलते हैं। इन्होंने कहा सर एक्सप्लेन व्हाई इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू रिवर्स और सीज। ऐसा बताइए क्यों, अगर उसको अनट्रीटेड सीवेज जो होता है उसको डायरेक्ट डिस्चार्ज कर दिया जाए इनटू रिवर्स और सीज तो क्या दिक्कतें, क्या नुकसान होंगे? They can, because they contain many harmful or many pollutants. Sewage contain many harmful or many pathogens or disease causing microbes or disease causing organisms, ठीक है, that can kill or that kill the organisms of water body, of that water body means rivers or seas. So we have to treated that sewage before releasing into the rivers or seas. और 20 ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. भाई क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप जानते हो कि जो सीवेज होता है, सीवेज में एग्जैक्टली क्या होता है, वो लिक्विड वेस्ट होता है, उसमें कई सारे हार्मफुल क्या होते हैं, पैथोजेंस कंटेन किए रहता है, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स कंटेन किए रहता है अपने अंदर वो, ठीक है, सस्पेंडेड होते हैं। मेनी हार्मफुल सब्सटेंसेस और मेनी हार्मफुल पैथोजेंस आर सस्पेंडेड एंड मिक्स इनटू द सीवेज, ठीक है, यानी मिक्स होते हैं या सस्पेंड होते हैं उसमें, दैट कैन किल द ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर बॉडी। सो दिस शुड treated that sewage water before releasing or before discharge into the rivers or seas or into the water body. बात समझ में आ रही है? थीम कुछ भी हो, मीनिंगफुल होना चाहिए, बातें वही होनी चाहिए, आप कैसे भी राइट कर दीजिए, ठीक है, सेंस अपना अपना। Yes, sir. चीजें एक ही होती हैं, चाहे जैसे समझाइए। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? पॉइंट नंबर 3 की बात कर लें। इन्होंने कहा व्हाई शुड ऑयल्स एंड फैट बी नॉट रिलीज इन द ड्रेन। भाई अभी आपने बताया क्यों नहीं फेंकना चाहिए, क्यों? सब ब्लॉक हो जाता है ड्रेन। दे कैन ब्लॉक, ठीक है, ऑयल एंड फैट कैन बी ब्लॉक्ड, कैन बी ब्लॉक्ड। व्हाट भाई ब्लॉक, क्या ब्लॉक कर सकते हैं? गेट ब्लॉक्ड बाय, कैन बी ब्लॉक्ड बाय द, no. The oil and fats can be blocked the drains. So, this should not be released in the drain directly. Okay? इसको हमें ड्रेन में नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब नालियों में डायरेक्ट तेलीय कोई भी पदार्थ या कोई भी वसा का पदार्थ हो, घी और भी कुछ सारी चीजें होती हैं, तो हमें ऐसे डायरेक्ट उसको जाने नहीं देना चाहिए, ब्लॉक कर सकते हैं। आपके घरों में भी देखा होगा, कभी किसी ना किसी के यहाँ तो ऐसा फेस किया होगा कि नालियां ब्लॉक हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? उसमें बहुत सारा ऐसा तेलीय और वसा का पदार्थ फंसा होता है उसमें, है ना। जिनके घरों में पाइपलाइन के द्वारा नालियां जा रही होती हैं, घरों का जो पानी निकालने के लिए किचन से या तमाम तरीके से आप देखते हो आपके बाथरूम का पानी निकलने के लिए व्यवस्थाएं की गई होती है, मेनली किचन की बात कर लें तो वहां पे ऐसी दिक्कतें आती हैं, कभी कभी आती है, नहीं आती? आप लोगों ने कभी
इसको फेस किया कि नहीं? किसी ने नहीं? ओके चलिए, तो बातें समझ में आ रही है? ब्लॉक कर सकते हैं भाई, इसीलिए हमें इनको डायरेक्ट रिलीज नहीं करना चाहिए इन द ड्रेन। ओके, क्या ऑयल एंड फैट्स कैन बी ब्लॉक्ड to the drain, so it should not be released in the drain directly. Okay, यस नंबर सर। 4 की बात कर लें। Yes, sir. Describe the steps involved in getting clarified water from wastewater. भाई इन्होंने कहा क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे स्टेप्स के बाद तब ये वाटर जो है वेस्ट वाटर उसको क्लेरिफाई किया जाता है। भाई कैसे क्लेरिफाई किया जाता है, देखो कई सारे स्टेप होते हैं इसमें। देखिए देखिए इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। इन्होंने कहा बेस्ट सबसे पहला स्टेप जो होता है डब्ल्यू का, ठीक है, वो क्या होता है? वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन। सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है? वेस्ट वाटर को एक बार स्क्रीन से पास कराया जाता है। तो इसमें जो लार्ज इम्प्योरिटीज होते हैं, लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक क्रैक्स, स्टिक्स, कैन, प्लास्टिक और अदर थिंग्स, ये क्या होते हैं? रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, इस बार स्क्रीन के थ्रू पास कराने पे। ठीक है, इसमें जो सस्पेंडेड लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। बात आती है सेकंड पॉइंट की, इसमें कह रहे थे वाटर देन गोज टू ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। उसके बाद इसमें क्या है? ग्रिट में भेजा जाता है। यहाँ ग्रिट में पहुंचने में क्या होता है? सैंड रिमूवल टैंक होता है। इसमें जो बालू होता है या भारी कण होते हैं इसके पानी के, वो नीचे बैठ जाते हैं। The speed of the incoming wastewater decrease due to allow sand, grit and pebbles to settle down. यहाँ पे पानी की जो गति है बहुत कम कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो इसमें भारी कण होते हैं बालू के या और भी, जो नीचे धीरे धीरे बैठ जाते हैं। और फिर क्या किया जाता है? उस ऊपर के पानी को निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उसमें से और भी इम्प्योरिटीज को अलग कर लिया जाता है। सेकेंड स्टेप होता है ये। थर्ड स्टेप में इन्होंने कहा देन द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल अ लार्ज टैंक व्हिच इज स्लोप टुवर्ड्स द मिडिल। उसके बाद क्या किया जाता है? इस वाटर को एक स्लोप टैंक में भेजा जाता है। स्लोप टैंक में जो मिडिल की तरफ स्लोप होता है, यानी ढालू होता है अंदर की तरफ। और यहाँ पे कह रहे हैं सॉलिड लाइक फिशेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव विथ। देखिए छिछला होता है एक प्रकार का, तो इसमें क्या होते हैं, जो इससे और भी थोड़े बहुत सॉलिड इम्प्योरिटीज होते हैं, वो इस बॉटम, इसके बॉटम पे जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद जो ऊपर का पानी होता है, जो फिल्टरेड वाटर होता है, उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 की बात कर लें इसमें। थर्ड की बात किया हमने, फोर्थ की बात कर लें। एक चीज और इन्होंने बताया, स्लज क्या होता है भाई? स्लज क्या होता है? स्लज इन्होंने बताया था solid like fishes settle at the bottom and are removed with a scraper. This is the sludge. जो सॉलिड फिशेज होते हैं बात, ठीक है, उसी को स्लज बोला जाता है। सॉलिड फिशेज जो होते हैं उसको क्या बोला जाता है? यानी जो आपके ठोस मल होते हैं उसी को स्लज बोला जाता है, ठीक है। तो a skimmer remove the floatable solid like oil and grease. Water so cleared is called clarified water. यानी पॉइंट इसमें कई सारे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, या आपने जो सैंपल एक फॉर्म किया था, ठीक है, मॉडल फॉर्म किया था, इस मॉडल का भी, इसके जितने भी स्टेप्स आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम एज है। ये मॉडल है ना, आपने फॉर्म किया था ना, इसमें क्या किए थे? सबसे पहले हमने एक फनल लिया था, ठीक है। इस फनल में क्या करते हैं? इसके ऊपर एक फिल्टर पेपर रैप कर देते हैं। फिल्टर पेपर रैप करते हैं, देन इट में सबसे इसके
बॉटम पे यानी इस फनल के बॉटम में फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड रखते हैं, यानी सबसे महीन कण बालू के रखते हैं। उसके बाद पेबल्स, उससे थोड़ा लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, फिर उससे लार्ज पार्टिकल्स पेबल्स रखे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से एक फिल्ट्रेशन लेयर फॉर्म किया जाता है और कई सारे स्टेप्स थ्रू होते होते ये क्या होता है, आपका जो वाटर फिल्टर हो जाता है। कुछ इसमें केमिकल अशुद्धियां जो रह जाती हैं उनको दूर करने के लिए इसमें क्लोरीनेटेड किया जाता है, यानी इस क्लोरीन के टैबलेट्स इसमें मिक्स कर दिए जाते हैं, है ना, जिससे और भी जो अशुद्ध होती है उसमें केमिकल अशुद्धियां होती हैं उनको निकाल दिया जाता है। टेक्सचर, कलर, यस सर। तो ये भी सारे आप स्टेप जानते हो। कई सारे स्टेप से पास आउट होके तब ये क्लियरिफाई किया जाता है। आप अपने वर्ड में इसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बेटा व्हाट इज स्लज, एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीटेड। स्लज क्या है? स्लज क्या है? सॉलिड पीसेस of wastewater is known as sludge. Solid pieces of wastewater is known as sludge. भाई स्लज क्या है? जो सॉलिड पीसेस का वेस्ट वाटर का सॉलिड पीसेस होता है उसी को स्लज बोला जाता है। एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीटेड, कैसे इसको ट्रीट किया जाता है। तो ट्रीट कैसे किया जाता है भाई? इसको क्या किया जाता है? इसको सुखाया जाता है, ठीक है, इसको ड्राई करते हैं, देन इट इज कन्वर्टेड बाय द डिकम्पोजर्स इनटू मैन्योर। ये क्या होता है? डिकम्पोजर्स के एक्शंस के थ्रू ये मैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। और फिर इसको हम फील्ड्स में यानी खेतों में मैन्योर एज ए मैन्योर यूज करते हैं, खेत के खाद के। यही तो होता है। स्लज क्या होता है? जो सॉलिड पीसेस होते हैं उन्हीं को, वेस्ट वाटर का सॉलिड पीसेस होता है उसी को। आपने देखा होगा शहरों में जगह जगह क्या करते हैं, नालियां साफ होती हैं तो उसमें से सॉलिड पीसेस पहले जो होते हैं, यानी कि जो गंदा कचरा होता है सॉलिड, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, निकाल लेते हैं। उसके निकालने के बाद उसको सुखाते हैं, ऐसे पड़े रहना। सूखने के बाद उसको ले जाकर खेतों में डाल देते हैं और वहां पे डिकम्पोजर्स के एक्शंस के थ्रू वो क्या होता है, एज ए मैन्योर खाद के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे यहाँ भी होता है वही स्लज, ठीक है। बात समझ में आई? यस सर। Yes or no? Say something, everyone, please. इसमें यही तो पॉइंट होता है। कुछ और भी आप लोग को माइंड में आ रहा है क्या? नो सर। Anybody want to say about this? No. Okay. चलिए पॉइंट नंबर 6 की बात कर लें। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज हेल्थ हैजार्ड, एक्सप्लेन। भाई आप जानते हो अगर ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है उसको अनट्रीट करके, अनट्रीटेड मतलब अगर बिना उसके किसी सेंसिटिविटी के, बिना देख रेख के ऐसे ही मतलब कहीं भी ह्यूमन एक्सक्रीटा फैलने दिया जाएगा तो ये हम मानवों के स्वास्थ्य के लिए एक नुकसानदायक होगा। ऐसा क्यों? आपको बताना है। आप जानते हो इससे क्या होंगे, कई सारे पैथोजेंस क्या करेंगे, ब्रीड करने लगते हैं, ठीक है। इसके ब्रीड करेंगे बहुत तेजी से, और ब्रीड करेंगे तो आप जानते हो उनके ब्रीड करने से भाई बीमारियां फैलेंगी। उस पैथोजेंस में आप जानते हो फ्लाइज होते हैं, मस्किटोज होते हैं एंड अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, ओके। इसमें आप प्रोटोजोआ बोल सकते हो, फंगस बोल सकते हो, तमाम सारी चीजें होती है ना। और भी ये तो माइक्रोब्स की बात कर लिया गया, कुछ और भी टिनी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। तो ये सब बहुत तेजी से ब्रीड करेंगे इन दैट कंडीशन, अगर ह्यूमन एक्सक्रीटा अनट्रीटेड होता है तो, ठीक है। और इनकी वजह से क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। Untreated human excreta is health hazard. Explain. Yeah. Because of it, the disease-causing pathogens like flies, mosquitoes,
and other living organisms can breed extremely, okay, can breed extremely. That's why it is a health hazard for human, okay, because they are pathogens, sorry, they are pathogens, not pathogens. पैथोजेंस डिजीज काजिंग होते हैं ना, इन्हीं को तो पैथोजेंस बोला जाता है भाई। इन्हीं ये होंगे तो बीमारियां होंगी, तेजी से बीमारी फैलेंगी। कुछ और भी अभिषेक, मुस्कान, कुछ और एडिशनल चीजें? नो सर। यस अनुभव, आपके माइंड में कुछ और आ रहा हो? नो सर। ओके, अनुराग, प्राची, कुछ आप लोगों के दिमाग में और भी कुछ चीजें हो तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स? नो सर। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो बातें क्लियर है बेटा जी? आप सेंस थोड़ा सा मतलब बातें सुननी आनी चाहिए क्या? क्यों? अगर ह्यूमन स्केलेटा अनट्रीटेड हुआ, ठीक है, खुले में लोग शौच करते रहे इधर उधर, ठीक है, मल फैलता रहा, तो क्या होगी? ये जो बीमारी के कारक जितने भी जीव हैं, चाहे वो फ्लाइज की बात कर लो, मॉस्किटो की बात कर लो, या अदर टीनी ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, ये तेजी से ग्रो करेंगे और इनके ग्रो करने से बीमारियां फैलेंगी। तो ये मानव के स्वास्थ्य पे तो भी प्रभाव पड़ेगा, बीमारियां के भाई फैलेंगी तो मानव ही प्रभावित होगा। नेम 2 केमिकल यूज्ड टू इन्फेक्ट वाटर। भाई 2 ऐसे केमिकल्स के नाम बताने हैं जो जिसका यूज वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो एक तो क्लोरीन हो गया, दूसरा क्या भाई? सर ओजोन। ओजोन, यस, क्लोरीन हो गया और क्या हो गया? ओजोन। इन दोनों केमिकल्स का यूज किया जाता है टू डिसइंफेक्ट वाटर, ठीक है। यहाँ पे आप ओजोन एंड क्लोरीन दोनों का अब यहाँ पे नेम राइट करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे अभी। इन्होंने कहा एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन्स इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। भाई बार स्क्रीन्स बार का जो फंक्शन है उसी को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या किया जाता है? वाटर इस पे पास आउट कराया जाता है, तो जो इसमें लार्ज पार्टिकल्स होते हैं यानी इम्प्योरिटीज होते हैं, इसी बार स्क्रीन्स के जो रेलिंग्स होते हैं, ठीक है, बार्स होते हैं, उसी पे फंस जाते हैं, उसी के ऊपर रह जाते हैं, है ना। यही तो बार स्क्रीन है, बस यही तो है, इसी का फंक्शन बताना था। तो इसमें क्या होता है? वाटर इस पे पास कराया जाता है और इसके जो लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक रैक्स, स्टिकर्स, कैन्स, प्लास्टिक आर रिमूव या आर स्टेक्ड, ठीक है, टू देम ऑफ आर, ऐसा भी कर सकते हैं कैप्चर्ड, और जो भी हो क्या बोल सकते हैं दूसरे वर्डों में, तो ये कैप्चर्ड कर लिया जाता है या इसको रैप कर लिया जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब इसी में फंस जाते हैं, ठीक है। और इम्प्योरिटीज यानी लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें से अलग हो जाते हैं पानी से। बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे जिसमें इन्होंने कहा एक्सप्लेन, देखो ये आप फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें आप क्या करना है? इसके फंक्शंस की बात करना है। तो फिर भाई फंक्शन क्या होता है इसमें? से इसका मेन एक ही काम होता है, इसके ऊपर से पानी गुजारा जाता है और पानी पास करता है, तो जिसमें लिक्विड लार्ज ऑब्जेक्ट्स इम्प्योरिटीज होते हैं वो इसमें से अलग हो जाते हैं भाई, बस इस बार स्क्रीन के थ्रू, है ना। यही तो इतना काम होता है इसका, कुछ और काम भी होता है, यही इतना तो वर्क होता है इसका। बस ये क्या करता है? लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रैक्स, प्लास्टिक एंड एनी अदर थिंग्स को क्या करता है? रिमूव कर देता है, बस इतना ही काम होता है। और इसकी बात कर ले पॉइंट नंबर 9 की, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिजीज। भाई सैनिटेशन और डिजीज के बीच का रिलेशनशिप आपको दिखाना है। अगर स्वच्छता है जहां पे तो वहां बीमारियां नहीं है, जहां पे सैनिटेशन यानी स्वच्छता की बात नहीं हो, साफ सफाई नहीं है आसपास, वहां बीमारियां, यानी ये प्रेजेंट रहेगा तो ये एब्सेंट रहेगा, और ये एब्सेंट तो ये प्रेजेंट। कहने का मतलब ये,
अगर इसकी प्रेजेंस है, जहाँ पे स्वच्छता है, हर तरफ साफ सफाई दिख रही है, तो वहां पे बीमारियां ना के बराबर रहेंगी ऐसे स्थानों पे। और जहाँ पे स्वच्छता नहीं है, चारों तरफ गंदगी गंदगी दिखाई दे रही है, वहां पे बीमारियां बहुत प्रबल होंगी, तेजी से फैली रहेंगी, है ना। तो इनके बीच का रिलेशन है इनवर्स रिलेशन एक दूसरे का। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय इनवर्ट मीन। ठीक है, यानी ये इनवर्ट मीन के द्वारा एक दूसरे से संबंधित है। इनवर्ट मीन का मतलब ये हुआ कि इनके बीच का संबंध ऐसा है कि एक रहेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। यानी अगर सैनिटेशन स्वच्छता कम हुई, रिड्यूस हो रहा है, तो डिजीज बढ़ेंगे। सैनिटेशन हर तरफ साफ सफाई बढ़ रही तो डिजीज घटेंगे। दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिजीज। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं इसके बारे में। बातें समझ में आ रही है ना? एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन। भाई इन्होंने कहा कि आप एक एक्टिव सिटीजन होने के नाते आप अपने कुछ भूमिकाओं के बारे में बताइए। क्या सैनिटेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? सैनिटेशन इन रिलेशन टू सैनिटेशन, उसके संबंध में आप क्या कर सकते हैं? स्वच्छता के लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहली बात, सबसे पहले हमें ये अपने आप में फर्म होना पड़ेगा कि हमारे द्वारा कम से कम वेस्ट रिलीज हो। सबसे बड़ी चीज यही है कि हमें ये खुद सिंसियर होना पड़ेगा कि हम कम से कम वेस्ट को रिलीज करें। और बात मेनली करने वाटर की, तो उसको हमें सेंसरली यूज करना है। यस बेटा गौरव, अनुराग, मुस्कान। यस बेटा, हम बात कर रहे थे पॉइंट नंबर 10 की, आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन। यानी कि हमें क्या करना है, एक्टिव सिटीजन होने के नाते हम सैनिटेशन के संबंध में क्या कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस चीज के लिए फर्म होना पड़ेगा कि हमारे द्वारा कम से कम वेस्ट रिलीज हो। हम सेंसरली जो भी यूज करें, सेंसरली यूज करें। और अगर हमारे हाथ में कुछ ऐसा, हम मान लीजिए कुछ खा पी रहे हैं, हाँ, उसका रैपर हमारे हाथ में, तो उसको हम उसके अप्रोप्रिएट प्लेस पे ही ले जाके पुट करें। यानी कि हम डस्टबिन अगर आसपास है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने घरों पे लाकर उसको डस्टबिन में डालें। ऐसे इधर उधर फेंक नहीं देना है। और बात मेनली वाटर की करें तो इसको सेंसरली यूज करना है। वाटर को वेस्ट नहीं होने देना है। वेस्ट होने का सेंस ये है कि हमें आवश्यकता से अधिक यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं एक एक्टिव सिटीजन्स में। और लोगों को भी अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। लोगों से भी कहना चाहिए कि आप अपने आसपास साफ सफाई रखें, ठीक है, ताकि कम से कम बीमारियां हो। ये हम कब कर सकते हैं? जब हम पहले अपने आप में फर्म हो जाए इस चीज को लेकर, हम एज अ रोल मॉडल अपने आप को प्रेजेंट करें, ठीक है, तब हम कर सकते हैं। अपने आप को हम पहले ये प्रूव करें कि हाँ, हम अपने आसपास की साफ सफाई रखें, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं होती, तो हम दूसरों को भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिव सिटीजन होने के नाते आप कई सारे स्टेप, आपकी और भी चीजें अगर आपको समझ में आती हैं तो आप भी कुछ कर सकते हैं आप अपनी तरफ से भी। हियर इज अ क्रॉसवर्ड पजल, गुड लक बेटा जी। इसमें क्वेश्चंस क्या है देख लेते हैं। लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है भाई? सीवेज। 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 अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में आपको क्या राइट करना है, सॉरी पॉइंट नंबर 3 में। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 कहाँ पे है? ये आपका पॉइंट नंबर 3 है, ये सीवेज, SEWAGE, सीवेज। ये 6 लेटर्स से फॉर्म हो जाएगा और ये आपका फिल हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अ सॉलिड वेस्ट एक्सट्रैक्टेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, क्या होता है भाई? पॉइंट नंबर 4 की बात कर लें, क्या होगा? स्लज। यस बेटा, स्लैग या स्लज, ठीक है, जो भी होता है। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 की बात कर ले तो यस LUDGE होता है, यानी ये भी 6 लेटर्स से फॉर्म होता है स्लज। यहाँ पे फिल कर लेंगे पॉइंट नंबर 4। इन्होंने बताया क्या होता है ये एग्जैक्टली, सॉलिड वेस्ट एक्सट्रैक्टेड इन सीवेज ट्रीटमेंट। पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, व्हेन अ वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन। भाई हाइजीन, सैनिटेशन। व्हाट?
Sanitation. सैनिटेशन। Sanitation. यस बेटा, पॉइंट नंबर कौन सा था आपका? ये 6 था, जिसमें सैनिटेशन आप फिल करेंगे। SANITATION। इट मींस यहाँ पे आपका जाएगा 10 वर्ड से फॉर्म होगा ये सैनिटेशन। 10 और 8। टेन। SANITATION 10 वर्ड से फॉर्म होगा, 10 लेटर से, सॉरी नॉट वर्ड्स, 10 लेटर से फॉर्म होगा ये सैनिटेशन वर्ड आपका 6 नंबर। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 की बात कर ले। अ केमिकल टू डिसइंफेक्ट वाटर। बेटा जी, अभी हमारे Sir, ozone. टाइम नहीं है ज्यादा, तो हम क्या करते हैं, सुनो, आपका ये लास्ट पॉइंट चल रहा है ना? यस सर। Yes, sir. तो है यहाँ पे टाइम शुरू कर रहा है। इसमें आप लोग देख लेना, फिल कर लेना, ठीक है। जो भी पॉइंट्स इसमें डाउटफुल होगा नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, अब मुझे लग रहा है Yes, आप लोग पे Yes, sir. ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, तो ये तो कर ही लोगे आप लोग। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। तो इसको देख लेना है। इट इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। एब्सोल्यूट। इट absorbs ultraviolet rays. Its proportions in air is about 3%. It's a B and C. Which of the statement are correct? देखिए बेटा, इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आपका स्टेटमेंट नंबर ए छोड़ दिया जाए। बाकी मुझे लग रहा है आपका बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, और इट प्रोपोर्शन इन ईयर्स अबाउट 3%। ये डी भी करेक्ट नहीं है। एक सेकंड, इट इज एसेंशियल फॉर Sir, B and C. सी, बी एंड सी, B and C. Yes, sir. B and C. It is used to disinfect. It absorbs ultraviolet rays. B and C इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड। Which option is correct? ऑप्शन नंबर सेकेंड, है ना? Second. तो ठीक है, इसका देख Yes, लेना आप yes. लोग। आज के लिए आपका चैप्टर और ये आपका कोर्स साइंस का कंप्लीट होता है, ठीक है। एक आध दो पॉइंट्स रह जाते हैं तो फिर उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में आपका मैथ्स और साइंस जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। आज के लिए क्लास ओवर की जा रही है। गुड बाय एवरीवन।